सिट्स बात करने के लिए मुझे बोला गया था, तो वो करने के लिए मैं बैठा तो मुझे पता चला कि जो पट्टी है वो मेरे अंदर ही डाल के रखा हुआ था। और फिर मैं वापस गया मैक्स हॉस्पिटल में और उनको बताया एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसे हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने तो एकदम ये कर दिया कि ये तो मामूली सी बात है, इसमें इतना हल्ला मचाने का क्या बात है। वीडियो में एग्जामिनेशन किया तो डॉक्टर को पता चला कि ये पट्टी है। फिर उन्होंने बोला मैं हटा देता हूँ। मैंने बोला ज़रूरत नहीं हटाने का, मैं अभी आप पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं वापस आया वो पेन लेते हुए और सिविल हॉस्पिटल 6 में जाके मैंने अब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने देख के बोला कि पट्टी है और उन्होंने पट्टी उधर से हटाया। कह सकते हैं कि इलाज करान गए ਸੀਗੇ पर इन्फेक्शन लेके वापस आ सकते ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਦਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੈਣੀ। जी बिल्कुल, फाइनली मैं सरकारी अस्पताल में ही जाना पड़ा, उधर मैक्स में। पता मैं जो सिविल हॉस्पिटल में गया था कोई भी खर्चा नहीं हुआ मेरा, पूरा फ्री में हो जाता और अच्छे से इलाज हो जाता। तो उसकी जगह पे मैं अच्छा इलाज के लिए प्राइवेट में गया और बुरा इलाज लेके वापस आ गया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼, ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ इस वक्त बैठे ने, जोशुआ इब्राहिम मेरे नाल ने। जोशुआ जी, क्योंकि आपने सारी अपनी दास्तां बताई कि आखिरकार क्या हुआ, इस वक्त आप लाइव हैं, क्या बताना चाहेंगे उस निजी अस्पताल द्वारा आप क्या इलाज करवाने गए थे और क्या हुआ था, सारी बात बताइए। मैं एक्चुअली परसों पाइल्स का इलाज कराने के लिए गया था इमरजेंसी में जाके। फिर दोपहर को उन्होंने मेरा सर्जरी किया और सर्जरी में उन्होंने हेमोरॉइड्स हटाया। उसके बाद में मुझे वार्ड में शिफ्ट किया और अगले दिन सुबह मुझे डिस्चार्ज कर दिया। और इस दौरान उधर जो भी सुविधाएं था, देयर वाज अ प्रॉब्लम इन इट। डॉक्टर्स आ नहीं रहे थे मिलने के लिए और फिर उन्होंने रूम बॉय को भेज के मेरा जो ड्रेसिंग था वो उठाया था। फिर मैं डिस्चार्ज होकर घर में पहुंचा और सिट्स बात करने के लिए मुझे बोला गया था, तो वो करने के लिए मैं बैठा तो मुझे पता चला कि जो पट्टी है वो मेरे अंदर ही डाल के रखा हुआ था। तो कल से ही, उससे पहले से ही मुझे पेन हो रहा था, मुझे पता नहीं था क्यों पेन है। पट्टी करके हो रहा था, पता नहीं चला। हाँ, पट्टी के अंदर रहने की वजह से हो रहा था ये, बाद में पता चला। पेन किलर पे पेन किलर खाते जा रहा था मैं। और फिर मैं वापस गया मैक्स हॉस्पिटल में और उनको बताया एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसे हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने तो एकदम ये कर दिया कि ये तो मामूली सी बात है, इसमें इतना हल्ला मचाने का क्या बात है। फिर मैंने उनसे बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना चाहिए और ये एक्शन होना चाहिए इसमें। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे जानना है कि पट्टी है कि नहीं। वो विश्वास नहीं कर रहे थे कि पट्टी है। तो मैंने बोला ठीक है, आप एग्जामिन कर लीजिए, लेकिन वो वीडियो में एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो वीडियो में एग्जामिनेशन किया तो डॉक्टर को पता चला कि ये पट्टी है। फिर उन्होंने बोला मैं हटा देता हूँ। मैंने बोला ज़रूरत नहीं हटाने का, मैं अभी आप पे विश्वास नहीं करता हूँ। फिर मैं वापस आया वो पेन लेते हुए और सिविल हॉस्पिटल 6 में जाके मैंने अपना डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने देख के बोला कि पट्टी है और उन्होंने पट्टी उधर से हटाया। डॉक्टर से आप मिले जाके, उन्होंने ये चीज़ मानी 6 सेक्टर वालों, 6 फेज वालों ने, कि उनसे गलती हुई है, प्राइवेट अस्पताल से गलती हुई? जी बिल्कुल, उन्होंने माना था। उन्होंने बोला था कि गलती हुई है, ये गॉच निकालना चाहिए था पहले से ही। और ये अगर अंदर रहता है तो इसका इन्फेक्शन फैल सकता है और फिर दिक्कत हो सकता है। तो ये पहले दिन में ही ये निकाल देना चाहिए। और जब उन्होंने निकाला, वो पट्टी के साथ में पूरा वो पूप बाहर आ रहा था, तो पूरा मेरा सिस्टम गड़बड़ होके फंसा हुआ था इसकी वजह से। और एक और दिन अगर चला जाता तो ये बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाता ये। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਾਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਦਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੈਣੀ ਪਈ। जी बिल्कुल, फाइनली मैं सरकारी अस्पताल में जाना पड़ा, उधर मैक्स में 65,000 रुपए देके मैंने जो ऑपरेशन किया, इट वाज यूजलेस एक्चुअली। मुझे वापस आके सरकारी अस्पताल में ही मेरा इलाज फाइनली कराना पड़ा और अभी फॉलोअप के लिए भी मैं उधर ही जाऊंगा। और इसके बाद अब आप कह रहे हैं तैयारी में भी हैं कि कंज्यूमर कोर्ट जाने की, इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैंने एडवोकेट से भी बात किया था और पुलिस स्टेशन में भी मैं केस डालने का मैंने डिसाइड किया है और कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस डालूंगा। मेडिकल नेग्लिजेंस का केस डाल के इनको कोर्ट में डालना जरूरी है। और कितने पैसे लिए थे आपसे, अगर बिल की बात की जाए? 65,000 रुपीज बिल हुआ था पूरा और मेडिसिन का अलग, ये सारा कुछ। सरकारी में करवाते कितना लगता उसमें? कुछ भी नहीं हुआ था। मैं जो सिविल हॉस्पिटल में गया था कोई भी खर्चा नहीं हुआ मेरा ये निकालने का, तो पूरा फ्री में हो जाता और अच्छे से इलाज हो जाता।
तो उसकी जगह पे मैं अच्छा इलाज के लिए प्राइवेट में गया और बुरा इलाज लेके वापस आ गया। अब मुझे ये भी डर लग रहा है कि इन्होंने सर्जरी जो किया है वो अच्छा है कि नहीं। ਅੱਛੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੱਟੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਗੇ।